यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज से रिलेटिव कहानी है वहाँ की, कि एक बुजुर्ग महिला कैसे करके क्या करती है और कैसे मतलब क्या होता है। मैं हैं चंदनगर में, और मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे उतरते हैं क्योंकि यहाँ के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। और तो मैंने कहा अगर मैं इस रास्ते जा रही हूँ और चंदनगर को ना निकालूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है।
तो पीछे देखिए चंदनगर, यहाँ अंग्रेजों के ज़माने की स्कूल है और इतना प्यारा है ना यहाँ, इतना प्यारा, भगवान की सब इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, एकदम प्लेन। ऐसी जगह तो पहाड़ों में ही मिल सकती है, पहाड़ों में मिल सकती है, लेकिन पहाड़ों में यहाँ ही वो जगह है। आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए। और दोस्तों वो देखिए, ये रही अंग्रेजों के ज़माने की स्कूल, यहाँ देखिए। ये रहा कृष्णा और जल्दी आ, कृष्णा और सक्षम छूट गए पीछे क्योंकि वो चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। और खुशी और ये जो दिखाई दे रहा है इसका भी कुछ अर्थ है, लेकिन उसका अर्थ मुझे भी पता नहीं है। कुछ छपरे के हैं वो वहाँ पे, बट पता करूँगी उसके बारे में। और यहाँ देखिए पूरा जंगल ही जंगल सारी, और मंदिर का भी कोई पता नहीं है कहाँ है। पसीना से भी हालत खराब और हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो रही है। खुशी बोलिए कोई चिता नहीं रहा है भले।
तो फिर दोस्तों अभी भी हम आधे रास्ते पे ही हैं और रास्ता देख सकते हो आप कैसे जंगलों के बीचों बीच रास्ता है और पसीना से तो हालत ख़राब हो गई है और मेरी तो सारी सिंदूर भी बह गई है। तो पीछे देखिए अभी कृष्णा और सक्षम ने आफत निकाल रखी है क्योंकि वो दोनों चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो और धीरज और नरोत्तम ये दोनों मंदिर में पहुंच चुके हैं और इन्होंने घंटी भी बजा दी है, पर हम अभी मंदिर में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। उधर उधर लास्ट वाला गाँव है, वहाँ से खराब हो गया, हल्की हल्की दिख रही है वो सड़क है, वहाँ से हम यहाँ आए इस जंगल के बीचम बीच। तो यहाँ आके मन एकदम खुश हो गया है। यहाँ देखिए हमारी पार्टी, ये देखिए गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा वो पैर किस एंगल से है, इसको समझ में नहीं आ रहा वो पैर कहाँ से हैं कैसे हैं। तो मैंने कहा वो कोई कोई देख सकता है। और ये हमारी एनसी गाइस मैंने तो मेरे होठों पे गिले गिले
फेंक दिया था उनको, तो वो ऊपर के लिए उनके पैर है और नीचे उनका सर है। तो यहाँ की कहानी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी कहानी है। दूसरी जो यहाँ की कहानी है वो कहानी है एक बुढ़िया माता की। बुढ़िया माता जब अपने खेत में गई हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने कनाली काट दी थी सब्जी के लिए। वो केड़ा गांव की बुढ़िया माता है, तो वो सब्जी के लिए कनाली काट रही थी। तब कनाली खाया करते थे, तो कनाली खाते खाते उस पर कीड़ा मिला उनको, और वो कीड़ा वो घर लेके आई। उन्हें अजीब ही पसंद आया हो, तो उस कीड़े को घर लेके आई। तो जैसे वो घर लाई, उन्होंने उसको टोकरी के नीचे रखा, तो वो टोकरी के बराबर ही हो गया। उन्होंने उसको जितनी ज़्यादा दूर पे रखा वो तो लंबा होते गया। तो वो डेली उसको दूध पिलाती गई और वो उतना बड़ा होते गया। तो काफ़ी समय बाद जब वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो घर में भी जगह नहीं रह पाई उसको रखने के लिए, क्योंकि वो इतना लंबा और इतना बड़ा हो गया था। तो बुढ़िया माता ने, पहले के ज़माने होते थे खाडार या मंच बोलते हैं हमारे इधर, तो बक्से टाइप के इतने लंबे चौड़े और बड़े, तो उसमें रखा। बुढ़िया माता के बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तो उनकी बहुएं थी, बहू को मना करती थी कि उस बक्से की ओर बिल्कुल भी मत जाना, सिर्फ उसमें 2 बूंद दूध की डालने, मतलब दूध डालना है। तो एक दिन बुढ़िया माता का अचानक कहीं काम पड़ गया और वो कहीं चली गई दूसरी जगह रिश्तेदारी में। तो उन्होंने अपनी बहू को बोला कि बहू मैं तो जा रही हूँ, लेकिन उस बक्से को भूल के भी मत खोलना, क्योंकि अगर वहाँ पे डालोगे तो दूध डालना, बाकी उस बक्से को मत खोलना। तो बहू तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो बहू होती कैसे है। तो बहू को शक हो गया कि आखिर मेरी सास डेली यहाँ अंधेरी जगह पे इस बक्से में डालती है दूध, लेकिन है क्या वहाँ। सोचा कि कहीं सोना चांदी तो नहीं छुपा के रखा हुआ वहाँ। तो बहू ने मसाल पकड़ा हाथ पे, तब तो लाइट थी नहीं उस टाइम पे, मसाल रखा हाथ पे और चली गई बक्से के पास। जैसे ही बहू ने बक्सा खोला तो वहाँ अदृश्य देखने लायक, मतलब बहुत चौंक गई, क्योंकि वहाँ पे सांप का इतना बड़ा, मतलब इतने फेरे गिरे हुए थे, इतना बड़ा हो चुका था वो। बहू चिल्ला के और बहू के हाथ से जो मसाल था वो वहाँ गिर गया उस मंचे में, यानी उस बक्से में। तो वो उस पे जब पीछे के हिस्से पे आग लगी, वो जलने लगे थे, वो सांप जलने लगा था, तो वो भाग गया वहां से, और वहां से भागते भागते वो यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ उनके अभी भी निशान है उस सांप के, और यहाँ से वो पीछे इस पहाड़ के इस चोटी से पीछे होके सीधे चले गया बदानी ताल। तो बदानी ताल सुना होगा आप लोगों ने। तो बदानी ताल में कहा जाता है आज भी उस सांप की परछाई दिखी जाती है, इसीलिए लोग वहां जाते हैं। तो उस सांप की आज भी परछाई वहां दिखाई देती है, और यहाँ जिस जगह पे हम है उस सांप के निशान अभी तक यहाँ प्रूफ है। तो पहले की जमाने की सत्य घटनाएं हैं दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसीलिए मेरी काफी टाइम से यहाँ इच्छा थी, और इच्छा थी मैं अपने सारे भाइयों के साथ यहाँ आऊँ, अपने भाई धीरज भाई के साथ आऊँ, अपनी सारी पलटन को लेके आऊँ, अपने मतलब सचिन भाई को मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और नहीं आ पाए इस टाइम, तो मैं उन्हें बहुत मिस
गाइस दिस इज अ लियांगड़ा। मैं तुम्हारा तो निकालो निकालो मोटा बारी तक दिस इज अ लियांगड़ा। मैं तुम्हारा तो टंगड़ा तब लगन घोड़ी घाम अब खान काचा आम। छुई तो चिन पे मोर क्या तो। अरे वो देखो एक लिंगड़ा वहाँ पे कितना बड़ा है। यहाँ कृष्णा इसको निकाल। अरे तुम आंखें नहीं देखो मैंने चप्पल पहने होते तो मैं कति लिंगड़ा कर दी। वो वहाँ पे देखो तुम। तो फिर दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि यहाँ सांप के फेरे अभी तक देखने को मिलते हैं, लेकिन आगे ऊपर और ज़्यादा फेरे हैं, लेकिन अभी ये बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए मैं इनको यहीं पे तक लाई हूँ। तो देखिए ये है सांप के फेरे, इसके बीचम बीच अब पानी आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे फेरे फेरे ऐसे मुड़ मुड़ के ऐसे इधर से ऐसे बैंड काट के ये देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ा था और यहाँ से ऊपर के लिए और आगे जाके वो धार क्रॉस करके वहाँ से गया वो पीछे सीधे बदानी था। तो अभी यहाँ पे इतने ही फेरे दिखेंगे, आगे काफ़ी ज़्यादा फेरे हैं लेकिन आगे नहीं दिखा पाऊंगी मैं आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई और टाइम हो गया 5 बजने वाले और अभी तक हम यही हैं। तो ये देखिए ये है सांप के फेरे। अब इन फेरों के बीच से पानी आता है, ये देखिए। हाँ सबसे बड़ी बात है वाली ये देखो गबरू तबरू ये सब भूखे हैं बल यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों बने रहिए साथ में। अब घर के लिए निकलते हैं। आशा करते हैं आपको आज की यात्रा हमारी पसंद आई होगी और आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। तो आगे उस चट्टान के पीछे कब जाएंगे, टाइम पे आते सुबह तो जा भी लेते लेकिन इतनी देर में हम यहाँ पहुँचे, क्या ये बोलना। तो ठीक है चलते हैं घर के लिए। चलो रे लाइक कमेंट सब्सक्राइब। हाँ तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना सब्सक्राइब करना, आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज। हेलो दोस्तों, जय माता रानी की आप सबको मेरा प्यार मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आई थी सौर भूतेर के मंदिर और आज कुछ है भी नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि हमको घुमाना है सौर भूतेर, तो आज हम आए थे सौर भूतेर। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ सारी जगह बहुत ही अच्छा है और हल्की फुल्की इतनी बूंदें बारिश की भी आ रही हैं। और देखिए यहाँ देखिए बहुत प्यारे हैं और नीचे एक गधेरा है जो आ रहा है ऊपर सांपों के फेरे से, लेकिन यहाँ नहीं है सांप के फेरे उतने खास। और अभी हम घर के लिए चल रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों चलते हैं अभी मंदिर से घर के लिए और मुझे घर जाने का मन नहीं है क्योंकि मंदिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ जैसा फील्ड होगा वैसा है। और अभी हम घर के लिए जा रहे हैं।